वेलकम टू आई एडवाइस, एक इनिशिएटिव जो डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए है, जो ड्राई आई डिसीज के लीडिंग कॉजेज है। आज हमारे साथ है डॉक्टर रोहन ठक्कर, एक आई सर्जन सूरत से, जो डेली लाइफ में डिजिटल आई स्ट्रेन को प्रिवेंट करने के टिप्स शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर, डिजिटल आई स्ट्रेन क्या है और ये हमारी विजन को कैसे अफेक्ट करता है? जी, डिजिटल आई स्ट्रेन, जिसे हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कह सकते हैं, तो ये ज्यादातर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर या टैबलेट्स के वजह से होता है। तो जब हम बहुत ही लंबे समय के लिए ऐसे गैजेट्स पे काम करते हैं, तो इट कैन कॉज ड्राई और इची आईज, इरिटेशन इन आवर आईज, इट कैन कॉज रेडनेस इन योर आईज, कभी कभी ब्लर विजन या डबल विजन भी हो सकता है। आपको फोकसिंग में इश्यूज आ सकते हैं, जैसे अगर आप नियर वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे और फिर आप कुछ दूर की चीज को फोकस करने की ट्राई करें तो। डॉक्टर, डिजिटल आई स्ट्रेन के सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या है जिनके बारे में लोगों को अवेयर रहना चाहिए? So the most common symptoms जो people should be aware of are पहले तो आई फटीग, prolonged डिजिटल यूजेज की वजह से आपकी आईज टायर्ड या आई स्ट्रेन आपको फील हो सकता है। सेकेंड, इट कैन कॉज ड्राइनेस इन योर आईज, और ये ड्राइनेस के वजह से इरिटेशन, इची आईज, रेड आईज, ये सब फीलिंग आपको आ सकती है। थर्ड, इसके वजह से ब्लर विजन हो सकता है, सो इट कैन कॉज डिफिकल्टी इन फोकसिंग क्लियरली, इट कैन कॉज ब्लरी विजन फॉर डिस्टेंस। चौथा, कांस्टेंट स्क्रीन पे देखने के वजह से और आई स्ट्रेन होने की वजह से आपको हेडेक्स हो सकते हैं। पांचवा, इट कैन कॉज इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट द स्क्रीन। सिक्स्थ, इट कैन कॉज नेक एंड शोल्डर पेन बिकॉज ऑफ द पुअर पोस्चर। कॉन्स्टेंटली अगर हम स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो हम काफी बार स्लाउच करने लगते हैं, और ये रीजन की वजह से हमारी नेक या शोल्डर में भी पेन अराइज कर सकता है। डॉक्टर, डिजिटल डिवाइस का प्रोलॉन्ग्ड यूज आंखों के हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है? प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस कैन इम्पैक्ट द आई हेल्थ इन वेरियस वेज, जिसमें से मैं कुछ आपको एन्यूमरेट करूंगा। तो पहला, जैसे मैंने कहा कि डिजिटल आई स्ट्रेन कर सकता है, जिसमें ड्राई आईज हो सकती है, ब्लरी विजन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। एंड ये सब प्रॉब्लम्स होने का मेन रीजन है कि हम कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के ऊपर फोकस करते रहते हैं और ब्लिंक करना भूल जाते हैं। सो द ब्लिंक रेट इज रिड्यूस्ड, एंड बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड ब्लिंक रेट, ये सेकेंड प्रॉब्लम ये भी क्रिएट कर सकता है कि इट कैन कॉज टू ड्राई आई सिंड्रोम। सो हम जब कॉन्स्टेंटली किसी चीज पे फोकस करके देखते रहते हैं, तो आंख के आगे एक टीयर फिल्म का लेयर होता है और वो जल्दी से इवोपरेट हो जाता है, तो आंखों में मॉइस्चर कम होने की वजह से ड्राई आईज क्रिएट करता है। तीसरा, ये ब्लरी विजन कर सकता है और आपका विजुअल कंफर्ट रिड्यूस कर सकता है। आप कंप्यूटर के सामने देख रहे हैं, फिर आप कुछ दूर की चीज को देखने का आप ट्राई करें तो फोकसिंग में डिफिकल्टी आ सकती है। चौथा, इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मायोपिया, मतलब कि नियर साइटेडनेस जिसे कहते हैं, एंड पर्टिकुलरली बच्चों में ज्यादातर देखा जाता है कि या तो वो मायोपिक नहीं है, उनको माइनस में नंबर नहीं है, तो वो डेवलप भी हो सकता है या वो प्रोग्रेस भी हो सकता है। एंड पांचवा, कांस्टेंट स्क्रीन में देखने के वजह से जितनी भी स्क्रीन होती है, दे एमिट ब्लू लाइट। सो ये ब्लू लाइट एमिट होने के वजह से हमारे बॉडी में केमिकल होता है मेलेटोनिन, जो हमें स्लीप देने में हेल्प करता है, अपनी नींद अच्छी रेगुलेट करता है। सो उसका केमिकल का प्रोडक्शन इंटरफियर होता है ब्लू लाइट की वजह से, एंड इट कैन कॉज स्लीप इंटरफियरेंसेस आल्सो। डॉक्टर, 20-20-20 रूल क्या है और ये स्ट्रेन को कम करने में कैसे हेल्प करता है? सो 20-20-20 रूल ये है कि आफ्टर वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स और एनी गैजेट फॉर 20 मिनट्स, टेक अ ब्रेक एंड लुक एट एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज 20 फीट और फर्दर अवे फॉर 20 सेकेंड्स और मोर। So this is the 20-20-20 रूल। So ये करने से क्या होता है कि हमारे जो नजदीक के नियर के मसल्स होते हैं आंखों के, वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे होते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। सेकेंड, हमें ब्रेक मिलता है, हम ब्लिंक कर सकते हैं, तो ब्लिंक करने की वजह से आंखों का जो मॉइस्चर होता है, जो टीयर्स होते हैं, वो रिटेन होके रहते हैं, वो इवोपरेट नहीं हो जाते। तो ये सारे ड्राई आईज के सिम्टम्स और आई स्ट्रेन के सिम्टम्स आपके कम हो जाते हैं। डॉक्टर, पेरेंट्स अपने बच्चों को डिजिटल डिवाइसेस यूज करने के लिए सेफ और हेल्दी मैनर में कैसे इंश्योर कर सकते हैं? तो एज पेरेंट्स हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे, हम मना तो नहीं कर सकते उनको कि आप गैजेट्स यूज मत कीजिए, बट वी कैन डू अ फ्यू थिंग्स, जिसमें से आप टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। तो ये जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो 2 से 5 साल के खास करके बच्चे होते हैं, उसमें 1 या 2 घंटे से ज्यादा आपको रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम उन्हें नहीं देना चाहिए। तो टाइम लिमिट हम कर सकते हैं।
सेकंड, आप बच्चों को एनकरेज कीजिए कि आप कॉन्स्टेंटली आप गैजेट यूज मत कीजिए, ब्रेक ले लेके काम कीजिए। जो सेम मैंने 20-20-20 रूल समझाया था वो अपने बच्चों को समझा सकते हैं। तीसरा कि आप ऐसा टाइम फिक्स कीजिए कि जहाँ पे बच्चे स्क्रीन यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइनिंग टेबल पे खाना खाते वक्त हमें स्क्रीन का यूज नहीं करने देना है। बेड टाइम, सोने से पहले हमको स्क्रीन का यूज नहीं करने देना है। चौथी चीज हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो उनकी गैजेट्स हैं, कंप्यूटर्स है या टैबलेट्स है या फोन है, तो व्हाइल यूजिंग दे शुड कीप देम एट आई लेवल। दूसरा कि इट शुड बी एट एन आर्म्स लेंथ, एकदम नजदीक लेके नहीं देखना है। और तीसरा, जब वो गैजेट यूज कर रहे हैं तो दे शुड बी सिटिंग इन अ प्रॉपर पोस्चर, ताकि उनका नेक और शोल्डर पेन भी ना हो। पांचवी चीज, ये जितना भी हम एडवाइस करते हैं हमारे बच्चों को, वो हमें देख के सीखने वाले हैं, तो सेम चीजें हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। एंड उन्हें हमें छठी चीज, हमें उनको एनकरेज करना है कि आप बेटा स्क्रीन टाइम और फिजिकल एक्टिविटी को बैलेंस करो। थोड़ा स्क्रीन टाइम करो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो, आउटडोर्स जाओ, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ भी उनकी बेटर। आई एडवाइस सुनने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर रोहन ठक्कर को बड़ी शुक्रिया कि उन्होंने डेली लाइफ में डिजिटल आई स्ट्रेन को प्रिवेंट करने के लिए ग्रेट टिप्स शेयर किए। हमारे साथ बने रहिए। Issued in public interest by Alembic CSR Foundation. Views expressed are independent opinions of the doctor. Please consult your doctor before starting any medication or treatment. Alembic CSR Foundation disclaims any or all liabilities and claims.